हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल बंसल। ये वाला वीडियो जो है पॉइंटर टू एरे का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने इसी प्रोग्राम के ऊपर अपने वीडियो को स्टॉप किया था। लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हम एक एरे बनाया, उस एरे को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, और एक पॉइंटर था जिसके अंदर हमने एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस डालकर पॉइंटर को +i लगाकर उसके बाकी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते थे और उस एड्रेस को भी हम एक्सेस कर सकते थे। मीन्स i है हमारे पास और हमने i के थ्रू नेक्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को एक्सेस करके उसे कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ को दिखाया यूजिंग स्टार। साथ में एक दूसरा मेथड भी मैंने बताया था कि p++ के थ्रू आप पहले p ने क्या किया, 0th एलिमेंट का एड्रेस होल्ड किया, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और उसे कोरस्पॉन्डिंगली हमने उसकी वैल्यूज़ और एड्रेसेस को एक्सेस कर लिया। अभी हम इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं और डीप में चलते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। हमारे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और एक पॉइंटर अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एरे जो है का 0th एलिमेंट का एड्रेस क्या है और जो p के अंदर स्टोर किया है, और उसके पास भी वही एड्रेस अवेलेबल है। इस प्रोग्राम को थोड़ा एक छोटा कर लेते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट में देखिए हमने क्या लिखा है, एंड a का 0 मीन्स 0th एलिमेंट का एड्रेस जो है ये एक्सेस करवा रहा है। इन द सेम वे मैं अगर यहाँ पर a का 0 ना लिखकर सिंपल a लिखता हूँ तो इसका मतलब भी यही है कि a लिखें या फिर एंड a का 0 लिखें। दोनों ही सिचुएशंस के अंदर ये हमें एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस एक्सेस करवाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड a0 के अंदर जो एड्रेस था, सिंपल जब हमने a को डिस्प्ले करवाया तभी भी उसके अंदर वही एड्रेस है। मीन्स जब हमने यहाँ पर ये इससे क्या था, एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस p ने स्टोर किया था, बट अगर मैं ओनली a भी लिखता हूँ तो भी p के पास एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस अवेलेबल होता है। और जो हमने नीचे पॉइंटर के थ्रू या p के थ्रू पूरे एरे को एक्सेस किया था, उसका जो लूप चल रहा है, अगर हम उसको भी देखते हैं तो हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इस लाइन का हमारा सिग्निफिकेंस जो है इस लाइन से पूरा हो रहा है। यहाँ पर जब हम ये बात बोलते हैं कि अगर हम एरे को यूज़ कर रहे हैं और एरे के इंडेक्स को स्पेसिफाई नहीं करते, उस कंडीशन में एरे जो है हमेशा अपने बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से जो a का बेस एड्रेस है इस लाइन से हमें p को मिल गया है। इस सिचुएशन में एक छोटा सा पॉइंट ये आता है कि अगर ये मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम a के पास हमारा बेस एड्रेस है जो कि p ने ले लिया, तो a के पास भी अपना बेस एड्रेस है और p के पास a का बेस एड्रेस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, p के पास किसी दूसरे का बेस एड्रेस है
ए के पास अपने खुद का बेस एड्रेस है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में अगर दोनों के पास है तो एड्रेस ही, अगर मैं पी की जगह पर ए लिख देता हूं तो उस कंडीशन में पॉइंटर का स्टार का काम क्या है, केवल जो उसको एड्रेस मिला उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, एक्सेस करना। तो यहाँ पे मैं आपको ये प्रूव करना चाह रहा हूँ, इस सिचुएशन में जब हमने ए के थ्रू एज अ पॉइंटर यूज़ किया ए को, तो भी ये सेम रिजल्ट दिखा रहा है, और जब हमने पॉइंटर को भी एज अ पॉइंटर यूज़ किया तब भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ये समझ में आती है कि एरे का नेम विदाउट इंडेक्स नंबर हमें एड्रेस शो करता है 0th एलिमेंट का, और ए के नाम को भी हम एज अ पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। बट आप मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दें, मैंने आपको ये नहीं बोला कि एरे भी पॉइंटर है। मैंने आपको केवल ये बोला कि एरे का नेम विदाउट इंडेक्स नंबर भी एक तरीके से पॉइंटर का बिहेवियर के तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बिहेव करेगा वो जस्ट लाइक अ पॉइंटर। वो हमने नीचे वाले कोड के अंदर देखा कि हमारे पास ए और पी को हमने एग्जैक्टली सेम सिचुएशंस में यूज़ किया है। दोनों के पास ही एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस है, इसलिए दोनों का रिजल्ट सेम आया। इसमें एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये आता है कि अगर हम एरे को एज अ पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हम पॉइंटर को एज एन एरे यूज़ कर सकते हैं? अगेन आप प्लीज़ मेरी वर्डिंग पे मत जाइएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस पे जाइएगा कि हम एरे कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे means हम एरे को जब डिस्प्ले करते हैं अलोंग विद द इंडेक्स नंबर, ऐसे डिस्प्ले करते हैं। रन करके देखते हैं तो हमने यहाँ पर ये देखा P के थ्रू भी हमने उस स्पेसिफिक वैल्यूज़ को एक्सेस किया जैसे कि हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैंने आपको क्या बोला, एरे कैन ट्रीट लाइक अ पॉइंटर एज वेल, पॉइंटर कैन आल्सो ट्रीट लाइक एन एरे, क्योंकि दोनों के पास एरे का बेस एड्रेस है। बट एरे और पॉइंटर बिल्कुल सेम है, ये बात बोलना गलत होगा, क्योंकि जो एरे है वो अपना बेस एड्रेस होल्ड किए हुए है और वो किसी दूसरे का एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता, जबकि एरे का बेस एड्रेस P की वैल्यू है। और अभी हमने P के अंदर A का बेस एड्रेस डाला है। कल ऐसे भी हो सकता है कि हमने एक B एरे बनाया 5 एलिमेंट्स का, जिसके अंदर हमने 100, 200, 300, 400, 500 डाला, और मैं क्या कहता हूँ P इज इक्वल टू B।
नो प्रॉब्लम, वी कैन, अगर हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। बट अगर हम लिखते हैं a इज इक्वल टू b, बट इस कंडीशन में इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, मीन्स जो b है, यहाँ पे एरर देखिए आप, इनवैलिड एरे असाइनमेंट, जो a है वो एरे है, वो पॉइंटर नहीं है, और वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता। हियर वी हैव एन एरर। तो डिफरेंस क्या हुआ? एरेज आर स्टैटिक इन नेचर। रन टाइम से पहले जो हमने रन टाइम के लिए या एरे के लिए जो साइज पहले से स्पेसिफाई कर दिया है वो उसके पास वो ही रहेगा, और जो मेमोरी लोकेशन उसको रन टाइम से पहले असाइन कर दिया गया है उसको वो ही हैंडल करना है। बट P का तो क्या है, अब हमने P के अंदर B का एड्रेस डाल दिया, मैंने डिस्प्ले वाले लूप में कोई चेंज नहीं किया, इस कंडीशन में अब जो B है एज अ B यूज हो रहा है, और मैं चाहूं तो इन द सेम वे मैं यहां पर P भी लिखता हूं, तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है 100, 200, 300, बिकॉज P के पास जो है A का एड्रेस है, सॉरी B का एड्रेस है। अब इसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक बार आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने आपको ये बताया है कि हमारे पास एक एरे है, उसके पास P के पास A का एड्रेस हम ऐसे भी स्टोर करते हैं बजाय कि A एंड A ऑफ 0 लिखने के। इससे हमें ये पता चलता है A जो है विदाउट इंडेक्स नंबर अपना खुद का भी एड्रेस होल्ड करता है। अगर A के पास भी खुद का अपना एड्रेस है तो उस कंडीशन में P के पास भी A का ही एड्रेस है, तो दोनों के दोनों एज एन एरे और एज एन पॉइंटर यूज़ किए जा सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि एरेज भी पॉइंटर्स बन गए हैं। एरे और पॉइंटर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एरेज आर स्टैटिक इन नेचर, पॉइंटर्स आर डायनेमिक इन नेचर। स्टैटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? रन करने से पहले हमें एरे का साइज स्पेसिफाई करना होता है, और रन करने से पहले के टाइम पर, रन करने से पहले जब कंपाइल करता है उस टाइम के ऊपर एरे को जो एड्रेस असाइन किया हुआ है हम उस एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। जबकि पॉइंटर्स जो है डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास हम रन टाइम के ऊपर एरे का साइज भी चेंज कर सकते हैं और एरे का जो है वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है, या दूसरे एरे का बेस एड्रेस भी हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने B का एग्जांपल लेके ये समझाने की कोशिश की है कि ऊपर वाले सिचुएशन में जो P था वो A के तरीके से यूज़ हो रहा था, बट जैसे ही हमने P के अंदर B का बेस एड्रेस डाल दिया, अब P जो है एज अ B यूज़ हो रहा है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब और भी है कि हम रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं, एरे का साइज़ घटा या बढ़ा भी सकते हैं, बट ये वाली जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग इसका एक पॉइंटर टू एरे का एक पार्ट 3 और बनाएंगे, जिसके अंदर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट और अच्छी बातें पॉइंटर्स और एरेज के बारे में बताएंगे। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे को कोई भी वीडियो दिखाना या देखना चाहते हैं मेरे से तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, बाय।